खत्म के लोगों को सबको राइट करके कर लो उसका अगर खत्म बात किया तो नेताजी तो कहानी अपने आप अधिकारियों की लग जाएगी तो नेताओं को साथ दिल होता है। इसलिए अभी एक्चुअली क्या है कि अब अपने पास समय कम है, आप समझ नहीं रहे। देखिए 2 महीने बाद इलेक्शन है, महापौर इलेक्शन है, फिर इसके बाद उसमें निपटते साल खत्म हो जाएगा, पूरा साल आपका बेस्ट खत्म हो जाएगा। ये फरवरी मार्च तक वहाँ क्लियर होगा जाके, और वहाँ 18 हुआ, 18 के बाद 19 में फिर वो आपके साथ फिर आपको जो है 19 की तैयारी करनी 18 में 19 की तैयारी करोगे तब तो 19 पर खाने लगा पाओगे। आपका समय कहाँ है? ये कम समय में ही सारे काम करने अच्छे से अच्छे, इतने कम समय में 20 दिन हुए सब सिस्टम बनाया आज ये देखना अप्रैल का इतना मेरे को ज्ञान है, इतना मेरे को मिल रहा है रिपोर्टिंग, 1 महीने बिल्कुल लॉबी खत्म हो जाएगा, ये सब लॉबी जब पकड़ जाएंगे उसका जो अधिकारी आएगा वो सिस्टम से काम करेगा। तो अधिकारी को जाना है, अधिकारी भी जाना है, समझ रहा है कि मेरे को जाना है 2 बजे अगली बात है यहाँ पर रहा है चिन्हित किया जिनको आवाम को नॉलेज है हम देखते हैं जल्दी पागल लोग हैं। अभी हम आपने जितना सब रहा इसी सब का बवाल करेंगे झांसी के अंदर कि अधिकारी चलाएंगे जो भट्टे की दुकान है, राइट, ठीक है ना, अधिकारी चलाएंगे सबके लिए दुकान है, चल रहा उनकी नाक उन्हीं के नाक के नीचे चल रहा है। बेसिंग कंपाउंड गेट पे हो रहा है, बेसिंग कंपाउंड का जो गेट है मेन गेट वहाँ चल रहा बड़े स्तर पे ना। वो वहाँ अभी इन्वाइट है हम उसके लिए बुलाया हमें, हम बना रहे हमारा रिपोर्टर है वो वहाँ बता रहा था, मेरा भाई आ जाए एक दिन आपको ले चले हमें ठीक आ रहे हैं हम लोग जहाँ डेली रख के जाते हैं भाई साहब, सीधे लोग थोड़ी ना होते हाँ ठीक नहीं लगता है, बड़े स्तर पर हो रहा है और विधायक जी का एरिया लगता है। विधायक जी के संग नहीं हो रहा है, विधायक जी जो होने का लगी है 90% होने का दुआरी सतोली लगे 90% सही है, कावेरी सेक्टर में लगे 90% दुआरी सतोलियों की और एमसीए वालों की सबकी होने का 90% 90 का 95 कह दो। हमसे कहने लगे अच्छा चले सब जा रहे हाँ सब जा रहे हैं कुछ भी नहीं कहा, तुमने 2 शब्द भी नहीं खाएंगे अपने पेपर के लिए कुछ विज्ञापन दे दो भाई साहब, कुछ शुभकामना दे दो भाई साहब, सजा आपने का माहौल खराब है, हमने कहा इसलिए आपको कहना नहीं चाहिए क्योंकि आपने होर्डिंग में जो आपने कही ना ये बात हमने तो कह दी उनसे, हमने पत्रकार आदमी जो मुंह पे कह देता है कोई दफ्तर नहीं की कॉपी जाने बात कहने से मैंने कह दी ये बात मुझे, मैंने जिन दिन को आपने लगा रखा है मैं तो छाप पाऊंगा नहीं, मैंने कहा मुझे पेपर चलाना है मुझे अपना, मैंने कहा वहाँ बदनामी नहीं लेनी, मैंने कहा मुझे पहले सर तो तुम भी कहने लगे कहने लगे, हमने सर वो तो दिख रहा है, हमने कहा दिख रहा है, हमने कहा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, विरोध आपका बढ़ रहा धीमे धीमे, मैंने कहा अभी भी समय सभी को मनाने का है, तुम बोलो तो सेंसर मुँह से, हमें कुछ नहीं बोलना, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें अभी भी समय है सभी को प्रार्थना का, अभी कुछ नहीं हुआ, अगर 5 साल जो किया सही है, 5 साल में जो किया वो किया, कम से कम अब तो आपकी सरकार है, आपकी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और आप यहाँ पे रखेंगे हम जा रहे हैं, हमारी क्यों नहीं बनती, हमारी वो तो हमें कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, बस यही है कि हम सब चीजों का विरोध करते हैं। एक्चुअली चोर मौसेरे भाई होते हैं, और जो चोर नहीं होते तो उनकी हमेशा बुराई होती है, ये दुनिया की सबसे बड़े रिवाज है। आप एक काम करो, ये एक मामला है जी, एक मुसलमान ने जमीन पर कब्जा कर लिया है ना, आज कल आपको जानकारी जी उसके प्रोपोजल आपको देते हैं जी, ठीक, और
सत्ताधारी दल के नेताओं का नाम है, समाजवादी या बीजेपी? सत्ताधारी, है ना? कहीं ना कहीं जानकारी दी है मुसलमानों का बस गलत है। अच्छा, तो वो मुसलमान माफ क्या है, आपको एक तरह से माफ है, ठीक है ना? अरे बबीना ऐसे तो मैं बैठी हो गई इस मामले में, सर मैं देख रहा हूँ आप मुझे अब वो क्या देखे बड़े अधिकारी नहीं कुछ कहेंगे, डायरेक्ट नहीं देखे तो क्या करेंगे? सही बात है। ये हम लोग का सब्जी लेके खाने वाले हैं तो हमारा चीज को कैसे कराएंगे? गलत तो संज्ञान में ले लो आप बताएं, हम कल ही संज्ञान में, उसमें क्या दिक्कत है? अब वो सर बताएंगे ना कल, उसको व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए तो हम आज ही चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बड़ा मामला है। बिल्कुल। और जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष से लिए माफी है अच्छी तरह, मतलब मजबूती है कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब काम हमको एक नंबर में करना है, सही बात है। जो आपको 2 नंबर में मिलना है, अगर कोई अगर 1 रुपया कम 1 नंबर में मिल जाए तो सबसे बड़ा है, बहुत अच्छा है। इससे लगा आप सेफ के सेफ हो गए, आपका करीब बढ़ा, सही बात है। बस सही बढ़ गए। अरे 1 रुपया ज्यादा तो मिल जाए 10 काम करते हैं, बिल्कुल। नुकसान कितना है? नुकसान तो बहुत है ना, हम आपको बताते हैं। मना कर रखा भी कहाँ से बैठे हम लोग सबको तो आप सोचो, समाजवादी पार्टी सरकार में हम लोग चिल्लाते रहते थे ऐसा वैसा कुछ न कुछ कर रहे हैं भैया लक्ष्मण भाई, हम लोग महाराष्ट्र के जितने ऐसे आदत है साल है, मतलब मालूम है शुरू में लगाई भाजपा खत्म हो जाएगी, हर जिले से भाजपा खत्म हो जाएगी आप मान लीजिए, क्योंकि आज दूसरा पार्टी तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब वो किसी को नहीं चाहते। सही बात है। अब तो उनसे आके ही बैठ गए, ठीक है ना? परिवार है महाराष्ट्र का संगठन, मतलब एक परिवार बोले हमने आप बड़ा वो कुछ चाहते ना, बड़ा समस्या भाजपा ने कभी साथ ही नहीं दिया, वो तो मोदी जी की देन है जो बैठ रहे वो, अगर वो विधायकों से पूछ लेते 325 में 300 कहते नहीं होता। नहीं, कहीं न कहीं योगी जी का इतना वर्चस्व होने के कारण ही योगी जी को बनाया है, ऐसा नहीं है। और मोदी जी जैसे व्यक्ति से दुनिया भी दिख रहा है, मैं जैसा वो जब देश सुधारना है तो हाँ मैं हमें सुधरना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर परिवर्तन नहीं हुआ अगर योगी जी द्वारा तो कोई माइकलाल नहीं कर सकता, कभी नहीं हो पाएगा, इतिहास कोई नहीं मिलेगा, इससे अच्छा समय नहीं मिल पाएगा, इससे अच्छा आदमी नहीं मिल पाएगा। समय की तो बात की बात, समय तो एक बात है, समय तो बात की नहीं, क्योंकि एक्चुअली जब आदमी के आगे और पीछे, ऊपर और नीचे जब कोई नहीं होता तो आदमी खुला होता है, दोनों फैसले लेने में सक्षम है, चाहे ऐसा फैसला हो, ऑन द स्पॉट। और फिर क्या ना विधायक वगैरह है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पूछा, उन्होंने तो कल मोदी जी के पास गए, उनको तो अपने प्लानिंग हो जाए उनकी प्लानिंग के रूप का काम करना चालू कर दिया। जो ढांचा तैयार हुआ है मोदी जी के साथ, हाँ जो कल दिल्ली में ढांचा तैयार हुआ है महाराज जी का और मोदी जी का, एक ही प्लानिंग में तैयार चालू हुआ है कि अपन को गोया फतेह करना नहीं, पहले तो अपन को विकास करना उत्तर प्रदेश का, नहीं विकास करेंगे, विकास किस रूप में होना चाहिए, विकास किस रूप में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने रोड बनवाई तो विकास हो गया, नहीं नहीं नहीं, हमने लाइट लगवाई तो विकास हो गया। आप लोगों के किचन की व्यवस्था करी जाए, जब किचन सेफ होगी तो अपने आप विकास हो जाएगा, जब आदमी से चूल्हे की व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो विकास अपने आप हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, अपने आप विकास हो जाएगा। अब चूल्हे की व्यवस्था कैसे होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। नहीं, ऐसी जो अभी योगी जी ने योजना चलाई है 3 रुपए में भरपेट नाश्ता लो, 5 रुपए में थाली लो, ये तो बिल्कुल यार साउथ को फॉलो कर रहे हैं। हर जिले में भोजनालय बनेगा, पूरा भोजनालय बनेगा, ठीक ना? नगर निगम द्वारा जमीन आवंटित की जाएगी, उसमें बहुत गजब की योजना है यार, ठीक है ना? जो गरीब तबके का आदमी है वो मारा नहीं फिरेगा।
मारा नहीं फिरेगा। और दूसरी चीज बुंदेलखंड पर लेके अपने महाराज जी मतलब एक तरह से भिखारी खत्म। भिखारी खत्म। कोई अपने को कह नहीं सकता भिखारी, और कोई मांगने नहीं आएगा था बच्चे कोई पैसे वाला मिल जाए। मिडिल क्लास व्यक्ति भी नहीं आया हुआ, नहीं जाएगा। खाना भी कैसा है आपको पता है? इडली सावर नाश्ते में। अरे आप साउथ, अभी कभी साउथ जाओ तो वहाँ तो VIP आदमी खाता है। हाँ इतना डोसा। हाँ ऐसा भरपेट मिलता है भाई साहब, VIP आदमी खाता है। एक बार चटनी गए थे भैया, इतना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा वहाँ तो यार। माता बैठने के टाइम पे तो प्रसाद में वो इतना देते थे, इतना बड़ा डोसा दे दिया, इडली चावल, खाना खा रहा है तो खाना खा यहाँ पे यूपी में इतना होता नहीं है। उधर जाइए आप, साउथ तरफ जाइए, वहाँ तो इतना खिलाते हैं यार कसम से। भैया हम आपको बता रहे ना, हमने जीवन में एक माँ का मुख्यमंत्री देखा है तो बने उत्तर प्रदेश में कि क्या क्या देश और विदेश में हो रहे। बिल्कुल राइट। 20,000 लोग पर डे जो आने की सत्ता लेने के लिए तैयार है, पर डे रोक लगा दी महाराष्ट्र में। 20,000 लोग, 20,000 में तब फर्जी होगी दुनिया में फर्जी। क्यों? अरे फर्जी कितना हो गए? 12,000 मान लो, 8,000 चलो किसी आपका जरूर है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में इसलिए मना करती है, हो सकता है कोई चीज कार्य हो भाई मोदी की और हमारी योजनाओं में कोई शर लगाने आ रहा हो। अब सतपाल जी पहुंचे, मुलायम सिंह जी पहुंचने वाले कुछ दिनों में महाराज जी के पास, ठीक है ना कहीं भाजपा की एंट्री करना चाह रहे हैं, सतपाल जी एंट्री करना चाह रहे हैं भाजपा। हाँ सतपाल करना चाहता हाँ, लेकिन महाराज जी स्वीकार नहीं करते। अरे आजम खान का लड़के ने एंट्री की भी बात कर दी, महाराज जी सड़क से मैं पहुंच रहा हूँ। आजम खान का लड़का है, कोई विधायक है, बहुत बड़े घोटाले होंगे बकवास के, अरबों खरबों के घोटाले हैं। हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जो भी महाराज जी को देना है। बुंदेलखंड के किसानों को तो महाराज जी ने कर्ज माफ कर दिया 1 लाख। किसान बहुत खुश है। एक और किसानों को ये देना है जो सरकारी खाद होती है खाद आती है, वो खाद ले तो शॉर्ट हो जाती है। सबसे बड़ी शॉर्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग होलसेल पे माफिया रख लेते हैं। राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ब्लैक की जाती है। ये बुंदेलखंड के दरबारी और महाराज जी ने बुंदेलखंड का उत्तराधिकारी जाले में बनाया था। सही बात है। इसलिए बुंदेलखंड तो जब खाद आती है वो खाद डिस्ट्रीब्यूटरों के पास तो जाएगी, लेकिन उसका हर फायदे हिसाब सीडीओ जिला अधिकारी के पास होना चाहिए, और वो खाद वही खाता से जो पैसे किसान पैसे दिया जाए, और जो खाद जो वितरित होगी वो नगद पैसों में नहीं होगी। अच्छा, अकाउंट से होगी? अकाउंट बाय कर्ज उनको किसान शासन उनको कर्ज के रूप में वो खाद देगा। जी भी अच्छी बात है। वो माफियाओं का माफियागिरी खत्म हो जाएगी, वह उधार ले रहा है, वो तो चुनाव कैसा आएगा। कल ये भी समस्या हो सकता है अगर उन्होंने माफ भी कर दी तो ये भी बर्बाद हो जाएंगे। सुनो तो आप बता रहे ना प्रोजेक्ट बता रहे हैं, वो खाद भी उतनी लिमिट में जाएगी, हर व्यक्ति को इतनी जमीन के साथ जोत बड़ी बनी है, बिल्कुल तो साथ में खाद मिलेगी, और शासन उसको देगा कर्ज के रूप में। अगर शासन उसको उसका भुगतान शासन को जब करना पड़ेगा जब वो फसल काट के देगा। अगर वो सूखा ग्रस्त हो गई तो वो उसका किसान का वो कर्ज माफ हो, तो किसान भी खुश, सरकार भी खुश, और माफिया बीच के जो माफिया वो भी किसानों की मदद होगी। और किसान सबसे बड़ी मदद कुछ नहीं किसान, किसान सबसे बड़ी मदद है। और इसी के साथ अगर ये बीज का भी अगर लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, खाद और बीज, क्योंकि देखिए पेमेंट तो आपको चाहिए पर्टिकुलर, क्योंकि आदमी दो सूरत में बहुत ज्यादा समस्या रहता है। जैसे जो आज गेहूं आपको 1600 रुपए कुंटल, 1625-50 रुपए कुंटल जो तय किया गया है, यही बीज बोने के समय में 4,000, 3,000, 2,500 के ऊपर एवं पहुंच जाता है। अच्छा, जो पैदावारी हुई वही उसका ये बेस्ट में लग जाता है। तो जो एक सर्कुलेशन होता है, ये 1 लाख अगर उसकी इनकम हुई तो 1 लाख में
मुश्किल से एक किसान 20,000, 10,000, 15,000, 25,000 बचा पाता है। अच्छा, अगर ये दोनों सिस्टम अगर एक साथ चलने लगे तो ऑटोमेटिक किसान 50% गैप अप आ जाएगा। ऑटोमेटिक किसान 50% गैप, ऑटोमेटिक 50% गैप जाएगा। तो मुख्य अगर ये थोड़ी अगर विचारधारा, ये तो हम कह रहे हैं, आप लोगों का प्रस्ताव है, प्रोजेक्ट है, तो इस पे अगर इस पे भी थोड़ा अगर ध्यान दें और लोगों से बात करें। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता, लोगों से बात करें। ये दोनों अगर मजबूत हो गए, किसान का खाद और ये, किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा। मैं ये लिख के आप कहें तो पत्थर मिलेगा और ना प्लान करेगा, क्योंकि कोई भी किसान, ऐसा कोई किसान नहीं है जो मेहनत नहीं करना चाहता। समस्या जब उससे इतना कर्जा, उसने 20,000, 25,000, 50,000 ले लिया कर्जा, जमीन उसने बीज लेने के लिए, बीज बोआ, खादी ली, खेत ली, सब लेने के बाद उसका वही 60,000, 70,000 हो गया। अच्छा, खेती में भी खेती गाड़ी तो निकली मुश्किल से 80,000 रुपए की। अब वो टेंशन में आ गया, अरे यार हम 70,000 हमारा कर्जा, 10-20,000 ब्याज, 90,000 हमारे फसल 60,000 रुपया की, अब हमारे पास बचा गया। तो उस वजह से आदमी भगने का प्रयास करता है, चलिए भगे, ठीक है ना। उसके बाद समय पर उनको बीज और खाद मिल जाए, सबसे होगा समय। बिल्कुल, बुवाई होगी, समय जब समय पर बुवाई होगी ना तो उसको किसानों को लाभ भी मिलेगा। ये हम महाराज जी के पास प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आप बीज भी रखिए, बीज थोड़ा एक ये आपका, देखिए पैसा तो मिल रही है, मिले या ना मिले वो बात की बात, हमारा नहीं है, वो आपका नेचर है। लेकिन एक पर्टिकुलर इससे क्या है कि बुंदेलखंड में अगर ये दोनों लॉन्च अगर हो गया तो शायद ये बर्बादी आने वाले कई सदी तक, आपका नाम क्यों नहीं हटा सकता, ये मैं कह सकता हूँ। तो अर्पित जी, योगी जी भी 5 साल सेव हो जाएंगे आने वाले 5 साल, क्योंकि किसान के लिए कुछ आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ी परिवार दुआएं देगा दिल से भाई साहब। हम क्या कह रहे हैं आपको, आज 1 लाख जो माफ किया है, सन सोनिया गांधी जिस उस समय थी, जब से आज आदमी ये योगी जी को दुआ कर रहा है। मैं कई गांव में गया और लोगों से मिलाकर बातचीत करी, तो वे लोग जो आत्महत्या करने का प्रचार कर रहे हैं या भगने का प्रयास कर रहे हैं या जमीन बेचने का प्रयास कर रहे हो, इतने खुश हैं। चलिए कुछ लिमिटेशन बाउंड लगाया, बहुत अच्छी बात, ये भी नहीं कहते नहीं, बाउंड होना आवश्यक है। बाउंड नहीं होगा तो जो बड़े उद्योगपति हैं ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएंगे, इनका ये व्यापारी है। लेकिन जो नीचे के स्तर के लोग थे वो बात बहुत खुश है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा अगर समय पे किसान जमीन भी नहीं बेचेगा भाई, किसान नहीं बेचेगा, जमीन नहीं होगा, व्यापारी होगा, बिल्कुल। और उससे क्या महाराज जी को भी लगेगा कि यार बुंदेलखंड प्रोजेक्ट अच्छा है, ठीक है ना। नहीं, बहुत अच्छा सर, ऐसा शायद अल्लाह से किसी ने नहीं, और सोचता पिछड़ा जाएगा, क्योंकि आदमी ज्यादातर इसके बारे में नहीं सोचता कि यही कमाई का जरिया है। नहीं, खनन से आप सर खनन की बात कर रहे हैं, खनन इसके आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, वैसा नहीं कह रहा है, क्योंकि एक ट्रेन नॉर्मली, एक खाद की ट्रेन आप जब 6 महीना खनन करेंगे, एक ट्रेन उसमें आपको वसूल कर देती है। ये आलम ये है, एक डीएपी की बुरिया 1800 की आती है जब फसल बोई जाती है, और कितने की 700, 800, 900 की जाती है। कितने डब्बे होते हैं? 80-90 डब्बे के ऊपर होते हैं। जोड़ो लो, कितना लंबा गेम है, बहुत अच्छा है सर। इससे महाराज जी के, देखिए महाराज जी का काम तो हम कहीं से कहीं तक बदनाम नहीं होने देंगे, बहुत लंबा गेम है, आज आदमी समझता नहीं है, बड़ा बात कहाँ लड़ रहा है। बताओ भट्टी का होता जरा याद इसी में पैसे खाया दे दो। नहीं, एक मेंटेलिटी बना ली ना नेताओं ने कि आके हमें सेवा नहीं करनी, ये नहीं देखना वहाँ किसान मर रहा कि नहीं मर रहा। आप वो विधायक जी 5 साल थे, लेकिन जब चुनाव प्रचार के लिए हम लोग गए ना तो झांकी छोड़ के आसपास की क्षेत्रों में कहीं पानी नहीं है। आदमियों ने भगाया है कैंडिडेटों को, भगी है, मतलब मेन झांसी सिटी छोड़ के राजगढ़, बिजौली, हतारी, ये आपका गुमना वाला, ये कहीं पे पानी पोछावार में इतना आदमी भगा रहे। राहुल राय को तो भगा दिया यहाँ से, कहाँ से आ गया 5 साल कहाँ से। ये सब चीजें अब क्या है, जीत गया, जीतने के बाद बैठ गया, उसके बाद बस ये सोचना आदमियों को कि हाँ वो घाट मिल जाए तो वहाँ से इतनी कमाई हो जाएगी। जब पिछली बार हमने इंटरव्यू लिया था तो अपने माननीय रवि शर्मा जी का कहना था, मैंने पेयजल के लिए इतनी योजनाएं उठाई, जो वो प्लांट लगाना, 20 टैंकर मंगवा दिए। हमने सर एक बार बताया, जिस जगह रहते हैं
इस जगह पानी की जितनी किल्लत है, अगर 200 टैंक अगर पर डे आएंगे तो पानी की बिजौती नहीं कर पाएंगे। वो आप झांसी जिले की बात कर रहे हैं, ऐसा आपने क्या कर दिया। बोले नहीं वो एक्चुअली मैंने कई योजनाएं स्टार्ट करवा रहे हैं, वो जो वो प्लान निकालना निधि का हिसाब नहीं मिल पाएगा। महाराज जी के मुझे दिया करते हैं बिल्कुल। महाराज जी के शिक्षा के ऊपर वो रात को 12 बजे शिक्षा रात को कार्य मीटिंग ली थी, रात में 12 बजे बिल्कुल 1:30 बजे तक मीटिंग ली। बताइए तो ऐसा हो 1:30 बजे पुरानी ठीक ना। तो आप उसी दिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एजुकेशन के मामले साउथ में आया है। बिल्कुल साउथ के लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, वर्मा जी आप उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, महाराष्ट्र से नहीं करें। आप उत्तर प्रदेश में साउथ जैसा उत्तर प्रदेश बनाने शिक्षा के मामले। साउथ का वो इंटेलिजेंट होता है, साउथ तो अलग है। साउथ में तो एजुकेशन ईमानदार होते हैं, ईमानदार ईमानदारी का क्या उनके अंदर जो एक्टिविटी होती है, जो करने की क्षमता होती है पब्लिक को, मतलब बच्चों को सिखाने की, शिक्षा देने की, वो अपने आप भ्रष्टाचारी है। पल्ला पल्ला करने वाला व्यक्ति भी आज 10,000 रुपये व्यवस्था करके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था बिल्कुल क्या लगा आप शहरवा दे रहे हैं, जगह कार्य खा रहे हैं। वही हमारे बच्चे का ये महीने विकराल रूप धारण कर रही है, तो बच्चों को समझ नहीं भारत के माता पिता करें क्या। मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में आलम तो ये है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे बड़े बड़े स्कूलों ने अपना ठेका दे दिए है, चाहे छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा स्कूल, देखो वालों को उन्होंने कहा मैं 10 लाख दे दो, आप 20 लाख दे दो, आप कितने का भेज दो, कितना ही करें नहीं यार नहीं मिल रहा। फिर वाइट बाद में चलिए, तो एक काम करिए, फिर वाइट फिर बाद में लिया है तो आप इसकी जानकारी हमको सेंड कर दें, तो हम अगर प्रयास करेंगे तो हम आज ही चले जाएंगे। आज कल में आप जिस दिन चाहे हम उस दिन चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हम लोग तो इसलिए बैठे हैं। गाँव देहात में जाते हैं सर्वे करने, अगर कोई भी किसान पीड़ित है, कोई भी किसान कहीं का भी हो, कोई व्यक्ति पीड़ित है, आप सफाई बात कराइए, हमारा बिल्कुल 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 तो जहाँ हम नहीं पहुँच पाते वहाँ पहुँच बिल्कुल है ना। किसान की समस्या है, कहीं भी कोई भी समस्या है किसी भी गाँव में, आप तो उन्हें सीधे इस नंबर पे आप बात करेंगे। चलिए ये भी अच्छी बात है, ठीक है ना। हम करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, हमें नहीं है विधायक की जरूरत भाई, जैसे विधायक करेगा अपने तरीके से काम, हम करेंगे अपने तरीके से। बिल्कुल विधायक अपने प्रोटोकॉल में जाएगा, अपने प्रोटोकॉल से काम कराएंगे। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। ने कहा है कि कोई भी विधायक मुझसे कभी भी मिल सकता है अगर वो डेवलपमेंट और किसी और चीज के सिलसिले में आना चाहे, लेकिन कोई को फुर्सत ही नहीं है, पहले कमाई तो क्योंकि देखिए होगा अगर विकास की बात करना, अपन को लोगों को खुश करना, खुश किस माध्यम से किया जाएगा, विकास से किया जाएगा, विकास से विकास उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। आप अगर कोई और बैठा होगा तो हमें तो जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही बात समझा, क्योंकि क्या उनको 12 साल पहले अपने नाम को लाने वाला सही बात, जेपी जी के नाम को स्थापित करने वाला, उनके रूप उनका अधिकारी के रूप में मैंने स्थापित किया। तो कोई ये ना कह पाए एवी जी ने गलत किया। अगर एवी जी का नाम आएगा बदनामी में सबसे पहले आपका भी आएगा। तो कोई व्यक्ति आपको परेशान है, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान, कोई आपको संपर्क कराइए, मैं समझता अब कैसे रख पाएंगे आप कर देखना। चलिए आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या कहकर रखो, सुनो भैया भैया सवाल करना है या क्या वो हो जाए ट्रांसफर, बस उसको उस काम को जो करेंगे ना, हमने तो बताया ऊपर करना तब होता है, वो नहीं तो उसका हाथ में लगाएगा। अरे वो सीएम हाउस से ही होगा जो कुछ होगा, हम जो भी करेंगे ना आगे एसपी और डीएम के माध्यम से करेंगे, ना कमिश्नर के ना डीआईजी के, हमारा माध्यम होगा, आएगा। तभी